हेलो स्टूडेंट। आज हम 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तक है भारत का संविधान, उसका पहला चैप्टर जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं संविधान क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले एक बार उनको देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बना। ये 4 बातें हम इस कंप्लीट चैप्टर में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं संविधान क्या है। किसी भी देश की शासकीय व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के नियमों की ज़रूरत पड़ती है और उन्हीं नियमों के समूह को किसी भी प्रशासकीय व्यवस्था को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो नियमों के समूह की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं नियमों को हम जो है संविधान कहते हैं। तो वो नियम जो है विभिन्न संस्थाओं को और आपस में संबंधित और विभिन्न संस्थाओं की आपसी शक्तियाँ और कार्यों का बंटवारा किया जाता है, और जिससे जो है किसी भी देश की जो ढांचागत व्यवस्था है, जैसे सरकार है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, चुनाव है, वो चल पाते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है आगे। सबसे पहले हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संविधान हमें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जिसकी वजह से हमें संविधान बनाना पड़ा। तो संविधान जो है ये बेसिकली जो है संविधान लोगों और जो जनता है, जनता और सरकार दोनों के बीच में पुल का काम करता है, वो उन दोनों के बीच में समन्वय का काम करता है। तो एक बार इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं ताकि जो है आगे पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है हमें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले किसी भी देश में शासन को चलाने के लिए सबसे पहले चाहिए लोग, पीपल, जनता, जनता है, और दूसरा जो है वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। तो जो शासन है, शासन इनका काम है शासन को रूल करना और इनके ऊपर शासन होना है, और ये सरकार इसलिए बनाते हैं ताकि अपने आप को डेवलपमेंट के जो अवसर हैं वो उपलब्ध हो सकें। ये जो है इनका काम है और उस क्षेत्र में शासन करना, शासन के विभिन्न प्रकार के नियम तैयार करना। अब इनके बीच में रहता कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जो बीच में समन्वय का काम करता है। इन दोनों को दोनों की शक्तियों को, दोनों को एक साथ चलाने का काम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अब देखिए जनता जो है ये विकसित होने के लिए सरकार चुनती है और सरकार जो है जनता की भलाई के लिए जो है काम करती है। तो इन दोनों के बीच में अब देखिए कुछ शक्तियाँ इनको भी दी जाएंगी, जैसे मौलिक अधिकार हैं, कुछ कानूनी अधिकार इनको दिए गए हैं, और कुछ इनको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ कानूनी अधिकार इनको मिले हैं। तो इनके पास भी कुछ कानूनी अधिकार हैं और इनके पास भी कुछ कानूनी अधिकार हैं। तो इनको विकसित होना है और ये इनको विकसित करने का काम करेंगे, जिम्मेवारी वाला काम ये करेंगे। तो इनके बीच में अब देखिए ये बहुत सारे लोग हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, इनकी संख्या कम है। अब इनको जो है डेवलप करने के जो अवसर उपलब्ध करवाने हैं, तो सबको बराबर मात्रा में उपलब्ध करवाने हैं। तो इनका काम जो है जनता के लिए जो अवसर उपलब्ध करवाना है। तो जो जनता है, तो पीपल है, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट। अब इन तीनों के बीच में पुल का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इनकी भी शक्तियों को डिसाइड करता है, शक्तियों और कर्तव्यों को डिसाइड करता है,
और इनके भी शक्तियों और कर्तव्यों को तय करता है, ताकि जो है इनको विकसित होने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके। और इनको इसलिए शक्तियाँ दी गई हैं ताकि इनको विकसित करने के जो अवसर है ये उपलब्ध करवा सके। तो ये इनके बीच में संबंध है। आगे हम इस चैप्टर को आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब संविधान का जो पहला काम है वो क्या है? तालमेल और भरोसा दिलाना। किनके बीच में? जनता और सरकार, इन दोनों के बीच में भरोसा और तालमेल बिठाना है, इनको विकसित होने के अवसर उपलब्ध हो सकें और ये विकसित इनको कर सकें। तो देखते हैं आगे इसमें जो इसके बारे में क्या बोला गया है। तो संविधान का जो पहला काम है वो क्या है? बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाया जाए जिससे समाज के सदस्यों में से एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास जो है वो बना रहे। अब समाज में बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, बहुत सारे तरीक़ों से हम जो है लोगों को बांट सकते हैं। तो उन सभी लोगों को विश्वास रहे, वो सभी लोग जो हैं एक साथ रहें और एक ऐसा माहौल उपलब्ध करवाया जा सके जिससे जो है सभी को विकसित होने के अवसर उपलब्ध हो सकें। तो ऐसे इसके लिए कुछ बुनियादी नियम जो है वो हमें बनाने पड़ेंगे, और वो जो बुनियादी नियम जो है कुछ इस प्रकार के होने चाहिए जिससे जो सभी की डेवलपमेंट हो सके और जिससे जो है कम से कम जो उनके बीच में समन्वय है और विश्वास है वो बना रहे। तो इस प्रकार के नियमों का हमें बनाना है। संविधान का पहला कार्य है। दूसरा कार्य है निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। अब देखिए, किसी भी संविधान में जो बुनियादी सिद्धांत हैं, बुनियादी नियम हैं, वो बनाए कैसे जाते हैं। अब देखिए, दो प्रकार के तंत्र हैं बुनियादी नियम जिससे जो है लोगों की डेवलपमेंट हो सके। तो राजतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता है, जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राजा को होता है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, जो नियम और कानून बनाए जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जैसे भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के संयुक्त रूप को बोला जाता है संसद। तो भारत में जो कानून बनाने का अधिकार है वो है संसद के पास। तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था या स्ट्रक्चर जो है वो किसने बताया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये सारी बातें, ये पूरी की पूरी कानून बनाने की व्यवस्था तय की गई है। तो संविधान का दूसरा कार्य जो है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो ये कंप्लीट जो सरकार की फॉर्मेशन की जो स्ट्रक्चर है और सरकार कैसे काम करेगी, ये कंप्लीट एनालिसिस करता है या कंप्लीट जो है जानकारी उपलब्ध कराने का काम करता है संविधान। आगे जो है सरकार की शक्तियों और सीमाएं। अब सरकार जो है जनता को डेवलपमेंट होने के अवसर उपलब्ध करवाने का काम करती है, तो या लोगों के अधिकारों का हनन करने का काम कर सकती है। तो इसके लिए सरकार की कुछ शक्तियां डिसाइड की गई हैं, जो कौन तय करता है? जो संविधान तय करता है। संविधान के द्वारा ही आम आदमी को विकसित करने के लिए जो इनको अधिकार प्राप्त किए गए हैं, या लोगों के अधिकारों का हनन करने के लिए, या लोगों को विकसित करवाने के लिए, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो वो सरकार की शक्तियां कितनी होंगी, कहाँ तक होंगी, उनको जो है कौन तय करता है? हमारा संविधान। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उनको हनन करने का काम करती है। तो संविधान का जो तीसरा कार्य है वो क्या है? सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों को की सीमाएं लगाए।
और सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि कभी भी सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो सरकार जो है उनकी भी शक्तियों को लिमिटेड किया गया है, और ताकि वो किसी न किसी तरीके से जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो है हनन न कर सके। आगे जो है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अब समाज का जो लोग हैं, जनता है, तो उनके संयुक्त रूप को हम समाज बोल देते हैं। तो समाज जो है तो संविधान एक ऐसा सकारात्मक ढांचा है जिससे जो है समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्यों को जो है पूरा किया जा सके। तो सरकार का जो है चौथा जो संविधान का जो काम है, सरकार की ऐसी क्षमता प्रदान की जाए जिससे जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके, और जिससे जो है एक उचित विकसित होने की जो परिस्थितियां हैं उनका निर्माण किया जा सके। तो ये भी संविधान का मेन कार्य है। संविधान जो है, कोई भी संविधान जो है किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। तो भारत का भी संविधान जो है वो भारत, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं किसी एक कुछ बेसिक जो बातें हैं जिनके ऊपर सभी जो है सहमत हो पाए हैं, तो उन नियमों का समूह संविधान है, भारतीय संविधान है। तो ये किसी भी राष्ट्र की, जो किसी का देश का भी जो संविधान है उस देश की जो है बेसिक पहचान होता है। तो नेक्स्ट जो है संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता, संविधान जो है देश में कुछ भी होता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी शक्तियों का जो निर्वहन करता है वो संविधान के द्वारा प्रदान की जाती हैं, और संविधान की उन्हीं शक्तियों के आधार पर जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन करता है। तो संविधान ही ये सब ढांचा जो है उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे संविधान की सत्ता कहा गया है। इन नियमों को प्रत्येक समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनको जो है मानता है। तो इसलिए इसको जो है संविधान की सत्ता के रूप में प्रस्तुत भी किया गया है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे वाली कक्षा जो है आगे हम जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे।